कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर आप उस डेटा को रिफाइन नहीं करेंगे, उस डेटा को स्ट्रक्चर में नहीं लाएंगे, तो वो डेटा आपके किसी काम का नहीं है। और इसीलिए दोस्तों भारत ने इसी डेटा के क्षेत्र में एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही बड़ा मूव लिया है। रिसेंटली अनाउंस किए बजट में, हमारे बजट के द्वारा बेसिकली माइटी की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके लिए जो एलोकेशन है इसको 52% से बढ़ा दिया गया है। और ये एलोकेशन अब सीधा पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास। और इसमें भी इंडिया ने स्पेसिफिकली अपना जो इंडिया एआई मिशन है, एआई मिशन जिसे कहा जाता है, उसके लिए भी एक फ्रेश बजटरी एलोकेशन करी है, जिसके माध्यम से आईटी मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि वो अब जल्दी ही भारत के लिए जीपीयूज यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रोक्योर करने वाले हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम लोग सबसे पहले 500 के आसपास जीपीयूज को प्रोक्योर करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। नाउ ये वाली जो खबर है, इकोनॉमिकली देखा जाए तो वाकई में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर हम लोग जीपीयूज की बात करते हैं तो जीपीयूज कोई सस्ती इक्विपमेंट नहीं है। आम तौर पे अगर मैं एक सिंगल जीपीयू की बात करूं तो सिंगल जीपीयू जो है वो 20,000 से लेकर $40,000 के आसपास हमें देखने को मिलता है। $20,000 यानी कि मोटा मोटा 16-17 लाख के आसपास आपको एक जीपीयू देखने को मिलता है। और वही 40,000 यानी कि मोटा मोटा 34 लाख के आसपास आपको एक जीपीयू देखने को मिलता है। और उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सीधा एक ही झटके में 500 जीपीयूज को प्रोक्योर करने वाली है। टू पुट इट इन मोर पर्सपेक्टिव, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको एक डेटा सेंटर खड़ा करना है तो उसमें आपको 100 से भी ज्यादा जीपीयूज चाहिए होते हैं। और सुपर कंप्यूटर की तो अगर हम बात करें तो वहां पर आपको 1000 से भी ज्यादा जीपीयूज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इकोनॉमिक एंगल के साथ साथ यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी बन जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डेटा इज द न्यू ऑयल, और दोस्तों इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में दुनिया की जो टॉप 2 इकोनॉमीज हैं, चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, वो ऑलरेडी इन जीपीयूज को एक्वायर करने की रेस में लग चुके हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, एनवीडिया की जानी मानी चिप है H100। इस चिप को दोनों ही देशों के द्वारा भारी मात्रा में एक्वायर करने को लेकर जो बातचीत है वो एनवीडिया के साथ हो चुकी है, और वो लोग अब इस चिप को एक्वायर करना शुरू कर भी चुके हैं। इसको बाय द वे आज की डेट में ऑपरेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा पावरफुल एआई की चिप माना जाता है, सबसे ज्यादा पावरफुल जीपीयू माना जाता है, जो कि ऑलरेडी इन देशों के द्वारा यहाँ पे प्रोक्योर करनी शुरू कर दी गई। और इसीलिए इंडिया के द्वारा जो ये कदम लिया गया है, इसके केवल इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी बन जाते हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, समझेंगे जीपीयूज क्या होते हैं, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे इससे भारत अपनी डेटा की सोवरेनिटी को कैसे मेंटेन करेगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज के साथ साथ एसए क्लासेस, सीसैट क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी कोर्स में आपको एनरोल करना है, तो आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। और ऑल्सो साथ में अगर आप लोग यूपीएससी का फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए अपनी ऐप लेकर आया है, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग बजटरी एस्टिमेट की बात करें हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के लिए, तो पिछले साल की तुलना में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था वो केवल 14,421 करोड़ का था, लेकिन इस साल हमें सीधा 52% का एक बढ़त देखने को मिली है, एंड द एलोकेशन हैज नाउ बीन रिजन टू 21,936.9 करोड़। तो ये सबसे पहली बात ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा हमें यहाँ पे बजटरी एलोकेशन का इंक्रीज देखने को मिला है। इसमें जो मैक्सिमम हमें इंक्रीज देखने को मिला है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए ही देखने को मिला है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आपको मालूम होगा पिछले 2-3 साल से भारत कोशिश कर रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया में इनवाइट किया जाए। टाटा की कंपनी हुई, यूएसए की माइक्रॉन कंपनी हुई, जापान की कंपनियां हुई, ये भारत में आना चाहती हैं और उनको हम लोग प्रमोट भी कर रहे हैं कि वो इंडिया में आए
एंड चिप्स, जिसे कि हम लोग फैब भी कहते हैं, चिप्स बनाने वाले यूनिट्स जिसे हम लोग फैब्रिकेशन यूनिट्स कहते हैं, उनको किसी भी तरीके से भारत में लगाया जाए। तो सबसे पहली बात तो वहीं पर हमें बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले साल ये जो एलोकेशन था ये केवल 1500 करोड़ का था, इस साल ये एलोकेशन ऑलमोस्ट हमें 7000 करोड़ का देखने को मिला है। यानी कि सीधा सीधा 5500 करोड़ का जो हमें एलोकेशन का इंक्रीज है वो तो सीधा सीधा सेमीकंडक्टर के एरिया के लिए ही देखने को मिला है। लेकिन साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अब अपने बजट में इंडिया एआई मिशन के लिए एक फ्रेश बजटरी एलोकेशन करी गई है 551.75 करोड़ की। आपको याद होगा आज से 3 महीने पहले जब पुरानी सरकार चल रही थी, उस पुरानी सरकार के कैबिनेट ने एक इंडिया एआई मिशन को अप्रूवल दिया था, जिसमें कि उन्होंने टोटल जो आउटले अप्रूव किया था वो 10,372 करोड़ का था। उसी 10,372 करोड़ में से आज दोस्तों बजट ने एक फॉर्मल एलोकेशन 550 करोड़ की कर दी, और इसी 550 करोड़ की मदद से अब आईटी मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि वो लोग यहाँ पे 500 जीपीयूज को प्रोक्योर करने वाले हैं, सो दैट हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सके, एंड आने वाले टाइम में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को टेस्ट करने की क्षमता भारत में ही रख सकें। सबसे पहले जीपीयूज क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। सो वेरी वेरी सिंपली पुट, हम सभी जानते हैं कि एक कंप्यूटर में दोस्तों सीपीयू होता है, जिसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सीपीयू एक कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहलाया जाता है। सो जस्ट जैसे सीपीयू होता है वैसे ही जीपीयू भी एक कंप्यूटर में लगा हुआ एक चिप कंपोनेंट ही होता है। फर्क केवल इतना होता है कि सीपीयू जो काम कर सकता है, जीपीयू उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, बहुत हाई कैपेसिटी पे काम कर सकता है। इसको अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो एक टिपिकल सीपीयू होता है, उसके अंदर जो आपको कोर्स देखने को मिलती हैं वो या तो 8 या फिर 16 कोर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जीपीयू के अंदर आपको 1000 कोर्स से भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जीपीयू जो है वो कितने सारे काम एक ही झटके में एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली कैरी आउट करने की कोशिश रखता है। इसको और भी अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो जीपीयूज जो हैं ये बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, जिसमें कि जीपीयूज में मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं, और वो जो अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं वो छोटी छोटी टास्क्स को साइमल्टेनियसली करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी बदौलत वो वाला जो आपका जीपीयू है वो बेसिकली जल्दी से काम करता है और उसका जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ यहाँ पर एनवीडिया के साथ हमने बातचीत क्यों करी? आई थिंक ये बिल्कुल एक ओपन ट्रूथ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जीपीयूज को लेकर मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी अगर कोई है तो वो एनवीडिया ही है। इंडिया में अभी तक ना तो कोई इसका स्टार्टअप आया है, ना ही कोई एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जो कि जीपीयूज को बनाती हो, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एनवीडिया को टक्कर देने वाली अभी तक कोई भी कंपनी सामने नहीं आई, और इसीलिए एनवीडिया के साथ ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एंड दूसरा रीज़न, जो बाकी कंट्रीज़ हैं, चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, वो भी एनवीडिया के साथ ही अपनी बातचीत को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। एनवीडिया की सबसे पॉपुलर चिप जो कि आज की डेट में बहुत लोग एक्वायर कर रहे हैं उसे A100 चिप कहा जाता है, लेकिन चाइना और अमेरिका जो है वो यहाँ पे दोस्तों H100 चिप को एक्वायर कर रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि A100 चिप से भी 6 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिल जाती है। नाउ इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर ये डील को साइन करने के पीछे और भी कई सारे कारण हैं। चाइना और अमेरिका तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि एनवीडिया के साथ ऑलरेडी डील को साइन करने की बात कर रही हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप हुआ, टाटा ग्रुप हुआ, इवन एक योटा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कंपनी है जो कि एनवीडिया के साथ बातचीत कर रही है कि इन जीपीयूज को किसी तरीके डोमेस्टिकली भारत में हम लोग ला सकें। लेकिन द रीज़न कि इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर इस क्षेत्र में उतर रही है क्योंकि दोस्तों सुपर कंप्यूटर जैसी चीज़ बनाने के लिए, डेटा सेंटर जैसी चीज़ बनाने के लिए हमें भारी मात्रा में जीपीयूज की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देता हूं, हमारा जाना माना सुपर कंप्यूटर एरावत के नाम से जो कि सीडैक पुणे में देखने को मिलता है, ये वर्ल्ड का 75th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इसमें केवल हमें 640 जीपीयूज देखने को मिलते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वहाँ पर हमें 30,000 से भी ज़्यादा जीपीयूज देखने को मिलते हैं। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस क्षेत्र में उतर रही है कि हम लोग भी अपने सुपर कंप्यूटर्स को बनाएंगे और उतने ही पावरफुल बनाएंगे जो कि बाकी देशों के पास देखने को मिलते हैं। और दूसरा प्लान
ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि जो स्टार्टअप्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं कि उनको ये वाले जीपीयूज खुद से प्रोक्योर करने पड़े। तो वो लोग के लिए इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोक्योर कर रही है ताकि कल को अगर उनको इसकी सेवाओं की आवश्यकता है तो वहां पर रेंटिंग वाला मॉडल, सबलेटिंग वाला जो मॉडल है उसके आधार पर ये वाले जो जीपीयूज हैं ये इन इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली रेंट आउट किए जा सकें। एंड लॉन्ग टर्म प्लान तो हमारा भी यही है कि जो टोटल हमारा 10,372 करोड़ का इंडिया एआई मिशन है उसके तहत हम लोग 10,000 से भी ज्यादा जीपीयूज को प्रोक्योर करने वाले हैं। तो इवेंचुअली आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 500 जीपीयू से, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग 10,000 जीपीयू तक पहुंच जाएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर, गवर्नेंस का सेक्टर, हेल्थ केयर का सेक्टर, ये सारे के सारे सेक्टर्स आने वाले टाइम में रेवोल्यूशनाइज होने वाले हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, कई लोग इसमें बोलते हैं कि ये जीपीयू सरकार क्यों एक्वायर कर रही है। ये दोस्तों सिमिलर स्ट्रैटेजी यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी अपनाई गई है। वो लोग भी ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको ये वाला हार्डवेयर एक्सेस करना है और हर कंपनी के पास, हर छोटी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जाकर के एक जीपीयू को यहाँ पे एक्वायर कर ले। और वैसे भी एक जीपीयू से बात बनती नहीं है। तो अगर आपको बड़े बड़े स्केलेबल एआई मॉडल्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको बड़े बड़े जीपीयूज, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है। दैट इज द प्राइमरी रीजन कि इंडियन गवर्नमेंट भी यहां पर अब एंट्री ले रही है। मैं समझता हूं दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट मूव बाय इंडिया। सबसे पहले तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा पुश मिलेगा, लेकिन इसका सोवरेनिटी के तौर पे भी एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन बन जाता है। अगर हम लोग अभी मान लीजिए दूसरी कंट्रीज के जो जीपीयूज हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा डेटा जो है वो भी उनके साथ शेयर होता है। लेकिन आज अगर हम लोग उन जीपीयूज को प्रोक्योर करके भारत में ले आते हैं तो वी विल मेक श्योर कि हमारा जो एआई वाला डेटा है उसकी सोवरेनिटी हम लोग मेंटेन करें, उसको इंडिया में ही रखें, उसको हमें बाहर के क्लाउड्स में जो अब्रॉड लोकेटेड हैं उनमें रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।